आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। दंतेवाड़ा को अब एक नया आयाम मिलने वाला है। जी हां, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भाग लेते हुए राज्य के औद्योगिक भविष्य को लेकर कई अहम घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक नीति और निवेश बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। सबसे बड़ी खबर यह है कि दंतेवाड़ा में एक रिसर्च पार्क की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना के तहत आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो राज्य में तकनीकी उन्नति और उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। आइए अब हम आपको बताते हैं इस कार्यक्रम के दौरान और कुछ विशेष घोषणाएं क्या की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति, क्षेत्रीय विकास और युवाओं के रोजगार के अवसरों पर अपने विचार रखे। उन्होंने राज्य की समृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और आगामी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और इसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कॉन्क्लेव के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण को लेकर अपनी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने खासतौर पर दंतेवाड़ा में एक रिसर्च पार्क स्थापित करने की बात की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है। इसके लिए आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के बीच एक एमओयू यानी समझौता पत्र हस्ताक्षर किया गया है। यह रिसर्च पार्क प्रदेश के औद्योगिक विकास और तकनीकी क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि आईआईटी भिलाई द्वारा विजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो विकसित भारत का सपना देखा गया है, उसे साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। हमें मिलकर इसे हासिल करना है और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अपना योगदान देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ 2047 कार्यक्रम को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इस डॉक्यूमेंट में राज्य के औद्योगिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। साथ ही नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 लागू की गई है, जो राज्य के सभी वर्गों के विकास में भागीदार बनाएगी। खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन और अन्य वर्गों के विशेष सहूलियतें दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का विशेष ध्यान रोजगार सृजन पर है और इस दिशा में bespoke पॉलिसी और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ को 3700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली और मुंबई में भी इस प्रकार की मीट आयोजित की गई, जिसमें निवेशकों ने राज्य में निवेश के लिए उत्साह दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए एक सकारात्मक संदेश है और राज्य के औद्योगिक विकास में यह निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर में छत्तीसगढ़ के बढ़ते कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ग्रीन एनर्जी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और राज्य सरकार भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल और आईटी क्षेत्र में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास तेज गति से होगा और राज्य के विकास में यह क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं के कौशल उन्नयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं के कौशल उन्नयन पर भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। राज्य सरकार उद्योगों के साथ मिलकर कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इस अवसर पर आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश, सीआईआई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष संजय जैन, अमर परवानी और आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर, छात्रगण सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के संबोधन और उनकी योजनाओं ने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से समृद्धि की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं से यह स्पष्ट है कि राज्य का भविष्य बहुत उज्जवल है और दंतेवाड़ा में रिसर्च पार्क की स्थापना जैसी योजनाओं से प्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, जो राज्य के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगा। फिलहाल आज के सेगमेंट पे इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।